एक अक्षर से 3 उपदेश। देवताओं को, राक्षसों को और मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने दिया एक अक्षर से 3 उपदेश। प्रिय श्रोताओं, एक बार क्या हुआ कि देवता, मनुष्य और असुर ये तीनों ही ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचारी पूर्वक विद्या का अध्ययन करने के लिए गए। कुछ समय बीत जाने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से विद्या ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम आपके पास उपदेश ग्रहण करने आए हैं। सबके पहले बारी आई देवताओं की। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हमें उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने एक ही अक्षर में कह दिया, दा। देवताओं ने कहा, हम समझ गए। हमारा जो स्वर्ग है उसमें भोगों की भरमार है। उनमें लिप्त होकर हम लोग स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं। अर्थात हमें दा से दमन, अर्थात हम लोगों को इंद्रियों का संयम करना चाहिए। ये उपदेश आप दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। फिर मनुष्यों की बारी आई। मनुष्यों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें उपदेश दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने फिर कहा, दा, और इस एक अक्षर को कहकर चुप हो गए और पूछा मनुष्यों से कि क्या तुम समझ गए? तो मनुष्यों ने कहा, जी हम समझ गए। आपने हमें दान करने का उपदेश दिया, क्योंकि हम लोग जन्म भर धन संग्रहण करने, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दान करने से ही हमारा कल्याण होगा। तब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, मेरे कथन का यही अभिप्राय था। अब साथियों, राक्षसों यानी कि असुरों की बारी आई। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, दा। असुरों ने सोचा कि हम लोग स्वभाव से ही हिंसक हैं, क्रोधी हैं और हिंसा हमारा नित्य सहज व्यापार है। अतः निसंदेह हमारा कल्याण का मार्ग दया ही है। प्रजापति ने हमें उसी का उपदेश दिया है, क्योंकि दया से ही हम अपने दुष्कर्मों से पीछा छुड़वा सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। ये विचार करके वो वहां से चलने को तैयार हुए। तब पर ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि क्या तुम समझ गए हो? तो राक्षसों ने कहा, हाँ, हम समझ गए हैं। प्रजापति ने कहा, ठीक है, मेरे कहने का अभिप्राय यही था। प्रिय श्रोताओं, प्रजापति ने जो उपदेश तीनों को दिए थे, उसकी ध्वनि आज भी हमको जब मेघ गरजते हैं यानी कि बादल गरजते हैं, तब डाक के रूप में सुनाई पड़ती है। अर्थात भोग प्रधान देवताओं, इंद्रियों का दमन करो। संग्रह करने वाले मनुष्यों, दान करो। और हे असुरों, तुम जीव मात्र पर दया करो। इससे हमें दम, दान और दया, इन तीनों को सीखना तथा अपनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरी शक्तियों का दमन करो, दान करो और अन्य प्राणियों पर दया करो। यही इस जगत का आधार है और यही परब्रह्म, परम तत्व ज्ञान है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूँ किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।